अ, नमस्कार। आज 8 जुलाई 2025 है और आज हम भारत की कुछ अहम राष्ट्रीय सुर्खियों पर एक नज़र डाल रहे हैं। कई तरह की खबरें हैं आज, कुछ दुखद भी हैं, कुछ विकास की भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी कुछ चल रहा है। तो कोशिश रहेगी कि इन सब घटनाक्रमों को जल्दी से समझें। शुरुआत थोड़ी दुखद खबर से करनी पड़ रही है। तमिलनाडु के कुडलूर में एक हादसा हुआ। एक स्कूल वैन और ट्रेन की टक्कर हो गई। इसमें 3 बच्चों की जान चली गई और 2 घायल बताए जा रहे हैं। और उधर हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या अब 80 तक पहुंच गई है और नुकसान भी करीब 700 करोड़ रुपए का आंका गया। ये खबरें तो काफी विचलित करने वाली हैं। हाँ, ये दोनों ही घटनाएं बहुत बहुत दुखद है। कुडालोर वाला हादसा तो सीधे सीधे सुरक्षा मानकों पर सवाल उठाता है ना। और हिमाचल, वहाँ तो स्थिति बहुत गंभीर लग रही है। 80 जाने जाना कोई मामूली बात नहीं है। और ये जो नुकसान का आंकड़ा है 700 करोड़ रुपए, ये दिखाता है कि प्राकृतिक आपदाओं का असर कितना भयानक हो सकता है, खासकर पहाड़ी इलाकों में। लगातार बचाव कार्य चल रहे हैं, लेकिन चुनौती बड़ी है। बिल्कुल। इन चुनौतियों के बीच क्या कोई सकारात्मक खबर भी है? एक रिपोर्ट आई है कि भारत संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों SDGs की प्रगति में टॉप 100 देशों में आ गया है। ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है। हाँ जी, ये निश्चित रूप से एक अहम पड़ाव है। SDGs यानी वो जो 2030 तक गरीबी मिटाने, स्वास्थ्य, शिक्षा सुधारने जैसे लक्ष्य हैं पूरी दुनिया के लिए। तो भारत का टॉप 100 में आना, खासकर स्वास्थ्य और शिक्षा में प्रगति दिखाना, ये अच्छी बात है। केंद्रित प्रयास असर दिखा रहे हैं। लेकिन हाँ, एक और रिपोर्ट भी है जो थोड़ी चिंता बढ़ाती है। वो ये कि कक्षा 3 के बच्चों का जो सीखने का स्तर है वो अभी भी कोरोना महामारी से पहले के लेवल पर नहीं पहुंचा। अच्छा। तो एक तरफ सुधार है, पर दूसरी तरफ अभी भी काफी काम बाकी है, खासकर शिक्षा में। ठीक है, अब जरा आर्थिक और नीतिगत मोर्चे पर आते हैं। कल 9 जुलाई को 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने भारत बंद का आह्वान किया है सरकारी नीतियों के विरोध में। और साथ ही सरकार सोच रही है कि कीटनाशकों की जो मनमानी कीमतें हैं उन पर लगाम लगाई जाए, कोई सिस्टम बनाने पर विचार हो रहा है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे देखें इसे? ये दिलचस्प है। देखें, एक तरफ तो जमीनी स्तर पर विरोध प्रदर्शन है, भारत बंद। ये दिखाता है कि श्रमिक वर्ग की कुछ चिंताएं हैं जिन्हें वो उठाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ सरकार का कीटनाशक कीमतों पर सोचना। ये दिखाता है कि सरकार भी किसानों की लागत वाली समस्या को शायद एड्रेस करना चाह रही है। तो एक तरफ दबाव, दूसरी तरफ नीतिगत प्रतिक्रिया, ये दोनों साथ चल रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है अर्थव्यवस्था से जुड़ी। जियो ब्लैकरॉक, वो म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में उतर रहे हैं और वो भी कम लागत वाली रणनीति के साथ। ओह अच्छा, जियो ब्लैकरॉक, ये तो बड़ा नाम है। इसका क्या असर हो सकता है? हाँ, ये बाजार में काफी हलचल मचा सकता है। कम लागत का मतलब है कि शायद निवेशकों को, खासकर छोटे निवेशकों को सस्ता विकल्प मिलेगा। और जो मौजूदा कंपनियां हैं फंड बाजार में, उनके लिए कंपटीशन बढ़ेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। समझ गया। अब थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलते हैं। अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव आया था। भारत ने उस पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, परहेज किया और आतंकवाद पर मिलकर कार्रवाई करने की बात कही। और एक और खबर है कि भारत और अमेरिका आज एक मिनी ट्रेड डील को फाइनल कर सकते हैं। जी, अफगानिस्तान पर भारत का जो स्टैंड है वो उसकी पुरानी नीति के अनुरूप ही है। आतंकवाद पर स्पष्ट रुख, और शायद प्रस्ताव के कुछ हिस्सों से वो सहमत नहीं होंगे या अपनी रणनीतिक स्वायत्ता बनाए रखना चाहते होंगे, इसलिए वोटिंग से परहेज किया। और अमेरिका के साथ जो मिनी ट्रेड डील की बात है, अगर ये आज फाइनल हो जाती है तो कुछ खास चीजों पर टैरिफ वगैरह कम हो सकते हैं, व्यापार बढ़ेगा। मिनी कह रहे हैं, पर ये आगे चलकर किसी बड़ी डील की तरफ पहला कदम हो सकता है। अच्छा, और ब्रिक्स का भी कुछ चल रहा है, आपने शुरू में इशारा किया था। हाँ, ब्रिक्स देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, इन्होंने मिलकर यूरोप का एक प्रस्तावित कार्बन आयात शुल्क है उसकी आलोचना की है। यूरोप कह रहा है कि जिन देशों में कार्बन उत्सर्जन नियम ढीले हैं वहां से आने वाले सामान पर वो टैक्स लगाएंगे। तो ब्रिक्स देशों का कहना है कि ये ठीक नहीं है, ये उनके निर्यात को नुकसान पहुंचाएगा और ये एक तरह का भेदभाव है। ये दिखाता है कि कैसे व्यापार और पर्यावरण नीतियां उलझ रही हैं। और हाँ, भारत अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले ब्राजील के साथ 4 समझौते भी करने वाला है। तो भारत मल्टीलेटरल मंचों पर भी काफी सक्रिय है। तो कुल मिलाकर देखें, आज की ये जो सुर्खियां हैं ये भारत की एक काफी मिलीजुली तस्वीर दिखा रही हैं।
कहीं त्रासदी है, कहीं प्रगति भी दिख रही है, कहीं विरोध प्रदर्शन है तो कहीं सरकार नीतियां बना रही है, घरेलू चिंताएं भी हैं और दुनिया के साथ कदम मिलाने की कोशिश भी। एक अहम सवाल उभरता है, वो ये कि भारत इन अलग अलग दिशाओं में खींचने वाली ताकतों के बीच संतुलन कैसे साधेगा। मतलब एक तरफ तेज आर्थिक विकास की आकांक्षा है, दूसरी तरफ पर्यावरण को भी बचाना है और आम आदमी की जरूरतों, सामाजिक न्याय, इन सब का भी ध्यान रखना है। इन सबको एक साथ कैसे साधा जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर आगे भी सोचने की जरूरत रहेगी।